नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम मूलांक के बारे में बात कर रहे हैं। 9 की बात हम कर चुके हैं। आज बारी आती है 8 नंबर। 8 नंबर शनि प्रधान माना जाता है। मूलांक 8 के अंतर्गत जो व्यक्ति आते हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। पहले मूलांक 8 में आते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की, ध्यान से सुनिए, किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या फिर 26 तारीख को, 8, 17 और 26 इस दिन में, इस तारीख में जन्म होता है तो वो मूलांक 8 के अंतर्गत आते हैं। मूलांक 8 जो है वो शनि से प्रभावित माना जाता है, मकर राशि से प्रभावित माना जाता है ये। अब मकर राशि से प्रभावित होने के कारण इनमें काफ़ी न्यायप्रियता भी होती है और वो कठिन से कठिन काम को, अकल्पनीय काम को बहुत ही आराम से वो लोग कर लेते हैं, अंजाम उसको दे लेते हैं। जिनके बारे में और जो लोग होंगे वो जल्दी से सोचना भी उसको मुश्किल लगेगा कि ये काम कैसे हो पाएगा। तो मूलांक 8 में जो गुण होते हैं वो ये है कि वो काफ़ी उच्च पदाधिकारी हो सकते हैं और इनको शासन का और सत्ता का मतलब काफ़ी शौक होता है। मतलब जैसे बहुत से लोग होते हैं नहीं करना चाहते, तो ये सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। और आपके अंदर जो कार्य कुछ, अब इनकी थोड़ी सी दुर्गुण बताते हैं। इनका एक दुर्गुण तो ये है कि ये लोग, शनि कई बार बता चुके, मंद यानी धीमा, बस धीमे धीमे चलना है। जब धीमे धीमे चलने वाला तो आलसी होते हैं। आलसी ही व्यक्ति तो बड़े, अरे ठीक है हम कर लेंगे, मालूम है कर तो वो लेगा ही, उसके अंदर कैपेसिटी है, वो ठीक है कर लेगा। लेकिन जो है कि वो धीरे धीरे चलने के कारण, आलस की वजह से वो धीरे से अपना काम करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। कर लेंगे वो अलग चीज़ है। और इनके साथ क्या है, थोड़ा अहंकार इनके अंदर, क्योंकि उनको मालूम है ना कि हम ठीक है, हम सक्षम हैं, हम आराम से कर लेंगे। तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा अहंकार के शिकार हो सकते हैं। जैसे अहंकार का शिकार तो वो तो प्लेसमेंट के हिसाब से भी होता है। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि जिसका गुरु जो है खराब मतलब होता है स्थिति में, या गुरु बहुत ज़्यादा अहंकारी बना देता है। अब उस टॉपिक पे नहीं जाते हुए आज हम लोग, क्योंकि दिन भी आज शनिवार है, इसलिए हमें लगा कि आज मूलांक 8 की बात करनी चाहिए। वैसे नंबर भी 9 हो चुका है तो 8 की बारी आती है। तो इसी तरह से आपको बाकी सारे मूलांक के बारे में भी बताएंगे। जैसे 9 नंबर होता है, उसमें काफ़ी क्रोध की अधिकता होती है। अब क्रोध प्रचंड क्यों होता है उनको, उसके बारे में बताने लग गए। बता तो 8 के रहे थे, लेकिन लोग नंबर वाइज बात करें ना क्रोध के बारे में, तो इसलिए रहती है क्योंकि बाकी के जो सारे नंबर हैं उनका सारा प्रेशर जो आ रहा है 9 पे आ रहा है। और 8 के साथ क्या है, वो थोड़ा आलसी है और क्रोध उसको तब आता है जब उसके मुताबिक से कोई काम नहीं होता है। जैसे वो खुद इतना ज़्यादा अच्छे से प्रॉपरली काम को करना जानता है और करना चाहता है, और अगर उसके अकॉर्डिंग से कोई काम नहीं होता है जब, तब उसको क्रोध की संभावना बढ़ती है, यानी कि तब उसकी संभावना होती है कि वो क्रोध करे। और ये किसी भी क्षेत्र में अपनी मेहनत के दम पर प्रगति कर सकते हैं। और इनके अंदर एक बुराई कह सकते हैं कि जब इनके मन मुताबिक कोई कार्य नहीं होता है तो ये थोड़ा
हावी होने की कोशिश करने लग जाते हैं। हावी होने की प्रवृत्ति इनके अंदर पाई जाती है, मतलब लीडर टाइप से, लीडरशिप इनको क्वालिटी है इनके अंदर, वही वो उसको बनाए रखना चाहते हैं। और ये बनाए रखने के लिए इनको थोड़ा लोगों पे अपना रौब दिखाना और थोड़ा हावी होने की इच्छा इनके अंदर जागृत हो जाती है। और जो ये तो हमने बोला 8 की बात की। अब जैसे 17 नंबर वाला जो आता है उसमें 2 नंबर भी आ गए ना साथ में, 1 भी आ गया, 7 भी आ गया, तो 1 नंबर तो हो गया सूर्य का, ठीक है, और 7 नंबर जो है हो गया केतु का। तो अब उनके अंदर जो उस डेट पे आए हैं उनके अंदर जो है सूर्य के भी गुण पाए जाएंगे और केतु के भी गुण पाए जाएंगे। आपको मित्रों एक और बहुत ज़रूरी बात बताएंगे कि केतु को लोग काफ़ी अशुभ, या राहु केतु को काफ़ी अशुभ माना जाता है, लेकिन केतु जो है बहुत शुभ ग्रह होता है। केतु शुभ माना जाता है। राहु होता है शुभ, लेकिन वो भी अगर कोई प्लेसमेंट उसकी बहुत अच्छी अगर हो गई तो वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको करा सकता है ज्ञान के क्षेत्र में, क्योंकि उसके पास हेड है ना, कहा जाता है ना कि विष्णु भगवान ने देख लिया था, उन्होंने मतलब मार दिया, सूर्य चंद्रमा ने देख लिया था एक जब अमृत और यह जा रहा था, बांटा जा रहा था जो इंसिडेंट, एक घटना है, तो उसमें इसी वजह से उनको ग्रहण लगता है। तो विष्णु भगवान ने उनको काट दिया, तो सर का नाम हो गया राहु और नीचे का नाम हो गया धड़ का केतु। तो केतु क्या है, बस धड़ है ना, तो चला जा रहा है डायरेक्शनलेस, ये है। तो सूर्य चंद्रमा ने चूँकि देख लिया इनको अमृत पीते हुए, राक्षस को, दानव को अमृत पी लिया उसने धोखे से जाके, और देखा कि अरे ये तो मोहिनी रूप धारण करके विष्णु भगवान ऐसा कर रहे हैं कि राक्षसों को तो मदिरा पान करा रहे हैं और देवताओं को अमृत देते जा रहे हैं। तो उस राक्षस ने क्या किया, दानव ने जाके जल्दी से देखा ये हो रहा है, तो बस वेश बदल के अपना जल्दी से वो देवता का रूप बना लिया उसने, जल्दी से जाके पी लिया। लेकिन ये चीज़ उन्होंने तुरंत पकड़ लिया, सूर्य चंद्रमा ने, उन्होंने जल्दी से जाके, अरे ये क्या कर, तब तक उसने थोड़ा सा ही पी तो लिया ना, पी लिया, जाके बता दिया, जाके तुरंत उन्होंने बताया। तो हुआ ये कि विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चला के उसको कर दिया। तो वो अब चूँकि अमृत पी चुका था तो वो मरा नहीं, अब क्या किया जाए, तो राहु हो गया, वो केतु हो गया। बात इसकी करते करते इसके बारे में भी बता दिया, इसी तरह से और बातें निकलती आई। तो जब ये हो गया, इसी वजह से सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं राहु केतु, ये इसकी मान्यता है। बाकी तो बहुत कुछ कहते हैं लोग। और 8 नंबर में एक आदत ये होती है कि दूसरों को नसीहत देना, क्योंकि उनको लगता है वो इतने ज़्यादा न्यायप्रिय हैं तो बाकियों को जैसा लगता है कुछ आता ही नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हर कोई अपने हिसाब से तो ठीक ही करता। हाँ, कभी कभी हर समय तो नहीं होता ना ऐसा किसी के साथ, कभी कभी आदमी ईर्ष्या द्वेष बुराई का शिकार भी हो जाता है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो ये नसीहत देने का थोड़ा ज़्यादा प्रयास करते रहते हैं। और ये लोग, ऐसा भी हो सकता है कई बार थोड़ा नीरस होने की वजह से जीवन में, ऐसा नहीं है कि बुरे होते हैं, बस ये थोड़ा सा धीमे से अपना काम, क्योंकि शनि का प्रभाव है, धीरे से ही अपना काम बनाना जानते हैं। और इनके हर काम में थोड़ा, शादी भी इनकी जो है, मैरिज वगैरह है, तो इनकी काफ़ी लेट ही होती है, जो देखा गया है, ऐसा पाया गया है कि लेट में ही शादी होती है। और अब हम लोग बात करेंगे 26 डेट की। अब 2 नंबर हो गया चंद्रमा का और 6 नंबर यहाँ पे आ गया शुक्र का। जी हाँ, शुक्र का नंबर माना जाता है 6, तो वो भी आ गया। तो उसके भी गुण अब जो उस व्यक्ति में होंगे, बाकी मूलांक तो उसका वो ही है, ये तो कॉमन जो हम बता रहे हैं।
उसके अंदर शनि के तो गुण आएंगे, लेकिन साथ में उसके भी डेट के भी गुण आ जाएंगे। ठीक है, ये बताने का था। और इसका अच्छा प्रभाव होगा, ये ऐसा माना जाता है। हाँ, 8 नंबर है तो हर कार्य में देरी मानना तो आप तय समझिए। ठीक है, अब देरी होगी, सफलता भी मिलेगी, लेकिन क्या होगा, देर होगी हर काम में। देरी होने के कारण निराशा, काम में देर होती है तो व्यक्ति के अंदर निराशा आने लगती है। निराशा आने लगती है तो हताश होने लगता है। निराश व्यक्ति, निराशा के गुण इनमें उजागर होने लगते हैं, क्योंकि देरी होती है कामों में। अब नहीं सफलता मिली तो कोई भी थोड़ा डिसअपॉइंट तो हो ही जाएगा। तो उसी से, और ये हो सकता है कभी कभी वृद्धावस्था में साधु संत जैसा बिहेव करने लगे, साधु संत ही बन जाएं। निराशा से इनकी इच्छा हो कि अब चलो सब मोह माया त्यागो। और वैसे ऐसा तो किसी के भी साथ खैर हो सकता है। ये लोग हमेशा अपने एक तो काम में माहिर होते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, लगनशील होते हैं, लेकिन निराशा अगर इनको किसी चीज़ में मिलती है तो इनको बहुत दुख हो जाता है। तो ये सोचते हैं कि साधु ही बन जाओ, वो ज़्यादा सही है। अब जो काम में माहिर व्यक्ति है, अगर उसको कुछ नहीं मिल रहा है, प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो निराश होना तो तय ही बात है। और इनमें एक ये होता है कि ये काफ़ी प्रभावित करती है, लेकिन अपने ही काम से, बातों के द्वारा उतना नहीं, लेकिन अपने काम के द्वारा ये काफ़ी प्रभावित करते हैं। और इनके अंदर क्योंकि शनि जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा क्रूर ग्रह, दुखदायी ग्रह माना गया, तो वो मिलनशील टाइप के नहीं होते, मिलनसार नहीं होते। तो ये अकेले रहना काफ़ी पसंद करते हैं, नितांत अकेले हैं, अपने में आत्मलीन रहेंगे, उसी में खुश भी रहेंगे। वो उनका एक, अगर आपको इस तरह का कोई बताने का तात्पर्य, अगर ऐसा आपको कोई दिखे तो समझ जाना कि इसका डेट ये हो सकता है या उसका शनि का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है। तो आज हम लोग ने ये चर्चा की 8 मूलांक की। आपको कैसा लगा और आपका मूलांक क्या है और आप क्या जानना और चाहते हैं, आप ये हमें बताइए कमेंट्स के माध्यम से। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, सब्सक्राइब करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप हमें जानते तो हैं ही, तभी तो आप देख रहे हैं या जान गए हैं, इतना तो मालूम ही है, नाम मालूम है, ये हैं, ये काम है, बस इतना ही मतलब होता है कि आप सदस्य हैं, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसमें आपका कोई पैसा नहीं जाता, 1 रुपये का भी पैसा नहीं जाता, ये आपको हमेशा बताते रहते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।